हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज पूनिया चैनल। सबको मेरी राम राम। तो आज हम जिस विषय पे बात करते हैं वो है चुप रहने की ताकत को पहचानना। तो चुप रहकर जो हम सहन करते हैं, सामने वाला चाहे हमें कुछ भी बोलता रहे और अगर हम उसको सह लेते हैं तो वो हमारी कमजोरी नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है। अगर हम सामने वाले की कुछ भी बात सुन करके भड़क जाते हैं, उसको रिप्लाई कर देते हैं, तो ये तो बहुत ही आसान सा काम है, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन बातें सुन करके चुप रह करके सहन करके खुद को होल्ड करना, मतलब चुप रह जाना और उनका जवाब नहीं देना, इसमें बहुत ताकत लगती है। तो चुप रहना कोई कमज़ोरी नहीं, बहुत बड़ी ताकत और समझदारी का निर्णय होता है। ऐसे समय में जब आपको कोई प्रोवोक करे, आपको उकसाए और आप चुप हो जाते हो, तो ये बहुत समझदारी का निर्णय है। तो नंबर 2 है, चुप रहकर सामने वाले की चाल का पता चलता है। सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके क्या प्लान्स है, वो क्यों इस तरह से आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके इरादों का पता चलता है। चुप रहने का कितना बड़ा फ़ायदा है कि सामने वाला खुद ही भौंकता रहता है और आपको उसके इरादों का पता चल जाता है। अगर आप भी साथ में बोलते रहोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि उसके मन में क्या चल रहा है और वो क्या आपसे बोलना। तो नेक्स्ट है, हर समय सच बोलना सही नहीं। तो ज़रूरी नहीं कि आप हर किसी के सामने सच सच बोले जा रहे हो, सारी बातें सच सच बता रहे हो। उससे आप ही ट्रबल में फंस सकते हो, आप ही मुसीबत में फंस सकते हो। आपको नहीं पता सामने वाला आपके बारे में क्या विचार रखता है या उसके आपके बारे में क्या भावनाएं हैं, किस तरह का वो कल को नुकसान पहुंचा सकता है, किस तरह से आपकी बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर सकता है। तो हर समय हर जगह सच बोलना बिल्कुल सही नहीं, चुप रहना ही फ़ायदेमंद है। तो नेक्स्ट हमारा है, खामोशी आपकी ताकत को बढ़ाती है। तो जितना आप खामोश रहोगे, कम बोलोगे, उतना ही आप ताकतवर बनते चले जाओगे। आपको इनर स्ट्रेंथ मिलेगी, अंदर से आपको बहुत ताकत मिलेगी, क्योंकि आप चुप रह करके सभी के इरादों को अच्छे से भांपते हो, सबको अच्छे से समझते हो, कौन व्यक्ति किस टाइप का है, उसकी क्या इरादे हैं, उसकी क्या सोच है, वो किस तरह से सोचता है, किस तरह से बोलता है। तो आपको उन लोगों को समझने की अंदर से इनर स्ट्रेंथ आती है। खामोशी बहुत अच्छी होती है ऐसी जगहों पे जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हों, अलग अलग तरह के विचारों वाले लोग हों, तो वहाँ खामोशी ही अच्छी है। तो दूसरा हमारा नेक्स्ट हमारा है, चुप रह करके सही फैसले लिए जा सकते हैं। कई बार क्या होता है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है, बहस हो जाती है, जिरेबाजी हो जाती है। तो जिरे जिरे में जब कोई भी इंसान फैसले लेने लगता है तो गुस्से में, क्रोध में फैसले कभी भी सही नहीं होते हैं। वो उकसावे में आके, जोश में आके लिए गए फैसले कभी भी सही नहीं होते। इसलिए शांत रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। सब खत्म होने के बाद जो फैसले लिए जाते हैं वो एकदम सही फैसले होते हैं। तो कभी भी बहस में, उकसावे में आकर के, भड़कावे में आकर के कभी भी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और चुप रहना चाहिए। और हमारा नेक्स्ट है, चुप रहने से दुश्मन कमज़ोर हो जाता है। कोप हो करके, क्योंकि वो आपको पिन कर रहे हैं, आपको भड़का रहे हैं, तो वो आपके इरादे जानना चाहते हैं। इसलिए प्रोवोक होकर के अपनी बातें उनको नहीं बता करके खामोश रहिए, उसी में भलाई है। तो नेक्स्ट हमारा है, चुप रह करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सकता है। बहस के बाद चीज़ें खराब हो सकती हैं, इसलिए कभी भी बहस का हिस्सा ना बने और खामोशी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएं। खामोशी में इतनी ताकत होती है कि आप अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हो, सीधे बढ़ते चले जाते हो। चुप रहने के अनेकों फ़ायदे हैं। चुप रहने से आपके इरादे खुलते नहीं हैं, आपके बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं चलता है। तो उससे क्या होता है, आपको काम करने में आसानी होती है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी होती है। अगर आप बहस का हिस्सा बन करके जिरे कर गए, हर चीज़ का जिरे करोगे, हर चीज़ का प्रति उत्तर दोगे, तो आप इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाओगे और
खुद को पीछे धकेल दोगे। इसलिए फालतू बहस का हिस्सा बनने से अच्छा है चुप रहिए, खामोश रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाइए और खामोशी से अपने सारे काम निपटाते चले जाइए और कभी भी किसी भी तरह की बहस का हिस्सा मत बनिए। तो चुप रहने की बहुत सारे फ़ायदे हैं, चुप रहने में बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत ताकत मिलती है। तो मेरा आज ये ब्लॉग था चुप रहने की ताकत। तो मिलते हैं कल एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए सबको प्यार भरी राम राम। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल राज पूनिया चैनल। नमस्कार।